हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है काव्य मंजरी से संबंधित है। बुक से लिया गया है क्लास 11-12 के लिए। नदी के द्वीप। नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है। इसमें नदी और द्वीप के विषय में बताया गया है। साथ ही में नदी को समाज का प्रतीक भी माना गया है। तो इस पद्यांश में कवि ने क्या लिखा है यह बताएंगे। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत श्रवणी बह जाए। वह हमें आकार देती, हमारे कोण गलियां अंतर्यूप उभार सैकत कूल सब गहराइयाँ उसकी गढ़ी हैं। तो इसमें नदी और समाज का, द्वीप और व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है। इस व्याख्या में दो अर्थों का मिश्रण किया गया है, यानी नदी और द्वीप के बारे में बताया गया है और नदी को समाज माना गया है और द्वीप को व्यक्ति माना गया है और उसका वर्णन किया गया है। तो कवि क्या कहते हैं, हम नदी के द्वीप हैं, यानी हम नदी के द्वीप हैं। अर्थात जिस प्रकार द्वीप नदी का हिस्सा होता है, उसी प्रकार हम समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर, स्रोत श्रवणी का अर्थ होता है नदी, बह जाए। हम ये नहीं चाहते कि हमें छोड़कर जो है समाज आगे बढ़ जाए। अर्थात जिस प्रकार नदी द्वीप को छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाएगी, तो द्वीप का, अगर नदी आगे बढ़ गई तो क्या होगा, द्वीप का अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार यदि समाज व्यक्ति को छोड़कर आगे निकल जाएगा तो व्यक्ति असभ्य हो जाएगा। वह हमें आकार देती, नदी जो है वो द्वीप को आकार देती है। उसके कोण गलियां द्वीप उभार रेतीले तट बनाती है। कूल का मतलब होता है, सैकत कूल का मतलब होता है रेतीले तट बनाती है। सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है और उसकी गोलाइयाँ बनाती है। उसी प्रकार समाज जो है व्यक्ति को आकार देता है, सभ्य बनाता है और समाज ही व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाता है। तो ये नदी और द्वीप समाज और व्यक्ति के विषय में व्याख्या बताई गई है। अब दूसरी व्याख्या है, माँ है वह, इसी से हम बने हैं। तो कवि कहते हैं कि द्वीप कह रहा है कि नदी जो है वो माँ है और हम इसी से तो बने हैं। अर्थात समाज जो है, समाज के जो व्यक्ति के लिए माँ के समान है। समाज जो है वो व्यक्ति के लिए माँ के समान है, क्योंकि व्यक्ति समाज से ही तो निर्मित है, अर्थात बना हुआ है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। किंतु हम द्वीप हैं, धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत श्रवणी नहीं है। और क्या कहता है कि हम स्थिर समर्पण से रहना ही हमारा, द्वीप कह रहा है कि हम स्थिर समर्पण से ही रहना हमारा काम है। हम हमेशा से नदी के द्वीप हैं। द्वीप हैं स्रोत श्रवणी के, अर्थात नदी के हैं हम हमेशा द्वीप हैं। अर्थात जिस प्रकार धारा नदी से अलग होकर बह जाती है, परंतु द्वीप ऐसा नहीं कर सकते। वह नदी का हिस्सा है, उससे हम वह बने हैं। उसी प्रकार व्यक्ति जो है समाज से बना है, वो समाज के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। फिर है, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होता है। अब यहाँ पे द्वीप कहता है कि द्वीप बहता नहीं है, क्योंकि बहना जो है वो रेत होता है।
भाव यह है कि न अगर बहेगा तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़े पल्लव होगा, ढहेंगे सहेंगे बढ़ जाएंगे। तो वो कह रहा है कि अगर हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, अगर पैर उखड़ जाएंगे, उछलना कूदना होगा तो वह नष्ट हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति समाज से अलग हो जाएगा तो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वह असभ्य हो जाएगा। और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। और फिर द्यूप कहता है कि और पूर्ण होकर भी जिस प्रकार द्यूप कभी धारा नहीं बन सकता है, अलग होकर कहीं नहीं बह सकता है, नदी से अलग होकर द्यूप कभी भी नहीं बह सकता है, ना रह सकता है। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गदला ही करेंगे। गदला मतलब गंदा, यानी रेत बनकर हम केवल पानी को गंदा ही करेंगे और व्यर्थ हो जाएंगे। जिस प्रकार द्यूप नदी से अलग हो जाता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति है वो समाज के बिना नष्ट हो जाएगा, अनुपयोगी ही बनाएंगे, अर्थात व्यर्थ हो जाएगा। तो ये हमारी नदी के द्यूप में नदी द्यूप के अस्तित्व प्रदान करती है और व्यक्ति जो है समाज को अस्तित्व प्रदान करता है, इसका वर्णन किया गया है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरी व्याख्या में क्या है, द्यूप है हम यह नहीं श्राप वह अपनी नियत है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि हम द्यूप हैं, यह कोई श्राप अर्थात अभिशाप नहीं है, यह अपनी नियत है। नियत मतलब भाग्य है, यह भाग्य है, अर्थात भाग्य के अनुसार ही हम समाज का भाग होते हैं, अर्थात हिस्सा होते हैं। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के कोण में। जिस प्रकार द्यूप नदी का पुत्र है, उसकी गोद में बैठा है, नदी द्यूप को वह बृहत भूखंड को हमको मिलाती। वह बृहत मतलब बड़ा यानी विशाल, भूखंड भू मतलब पृथ्वी, खंड मतलब हिस्सा यानी टुकड़ा। तो भूखंड का अर्थ हुआ धरती का हिस्सा और पितर मतलब पिता या पूर्वज। तो यहाँ पे नदी कह रही है कि वह हमें जिस प्रकार द्यूप नदी का पुत्र है, उसकी गोद में बैठा है, नदी द्यूप को विशाल जमीन से मिलाती है, वह बृहत भूखंड को हमको मिलाती, यानी द्यूप को जमीन से मिलाती है, वह द्यूप का पूर्वज है अर्थात पिता है। उसी प्रकार व्यक्ति समाज का पुत्र है, वह समाज की गोद में बैठा है, समाज व्यक्ति की परंपराओं से मिलाता है, वह परंपराएं व्यक्ति की पूर्वज है जो निरंतर चली आ रही है और व्यक्ति को सभ्य बनाती है। तो यहाँ पे व्यक्ति समाज का पुत्र है और समाज व्यक्ति की परंपराओं से मिलाता है। परंपराएं क्या हैं? व्यक्ति की पूर्वज हैं और भूखंड परंपरा का प्रतीक है। तो ये हमारी नदी के द्यूप की तीनों व्याख्याएं हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।